अगर बिहार के बारे में कुछ विशेष बात बताना चाहते हैं, जैसे कि नीतीश जी हमारे बिहार के लगभग 10 बार के बलटूराम चाचा मुख्यमंत्री रहे और बिहार में इस समय उनका विधानसभा की ओर प्रस्थान करने का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद पाई जा रहा है। वो विधानसभा का चुनाव जीत गए और देखते हैं बिहार में नया युवा मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारा तो मानना है कि बिहार नया युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए तो बीजेपी का होना चाहिए, ना कि प्रशांत किशोर होना चाहिए। अभी प्रशांत किशोर का कोई उतना राजनीतिक अनुभव नहीं है और बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े पुराने नेता हैं, जैसे सम्राट चौधरी जी, दिग्विजय सिंह और ऐसे ऐसे कई नेता हैं। इन लोगों को किसी को एक बार, और हो सकता है एक आदमी का नया कभी लग जाए। आज हमको वो बात ध्यान में आया, उसका भी पार्टी बिहार का खुद का है और वो बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है और हो सकता है इस बार उनको भी चांस मिलने का कुछ उम्मीद है। देखता हूँ मोदी जी के ऊपर दृष्टि अपना दिखाते हैं और कौन बिहार का इस बार नया मुख्यमंत्री होता है। अगर चाचा जी से बिहार वालों को लगता है कि अब छुटकारा मिल जाएगा, जैसे प्रशांत किशोर जी पहले बहुत नहीं बोलते थे कि 2026 में कौन, नीतीश नहीं, नीतीश कब मुख्यमंत्री रहना नहीं तय है। वो बात आज याद आ रही है कि मोदी जी ही ऐसा एक आदमी था कि नीतीश जी को सही रास्ता सही उम्र के टाइम दिखा दिया और बिहार का कोई नया युवा प्रतिनिधि करेगा। हाँ, नया नाम जो मैं बता रहा था हूँ, बताना भूल गया आप लोग को। नया नाम में हो सकता है सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और एक हमको बहुत सुपर नाम याद आ रहा है आजकल, चिराग पासवान का भी अलग होता है। और भी देखते हैं नया मुख्यमंत्री के रेस में कौन कौन आता है और बिहार के आगे अच्छा करता हूँ नया मुख्यमंत्री हो और चाचा जी का विधि पूर्व विदाई हो और दिल्ली की तरफ रवाना करें। देखते हैं चाचा जी दिल्ली में जाके क्या करते हैं। चाचा जी ने एक कार्य और किया, आजकल सुनने में बहुत आ रहा है, जेडीयू के खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस बार पर्चा दाखिला करके और अपना ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और जेडीयू में और भी नेता विधायक है, चाचा जी छोड़ो, अपने लड़के को बनाओ, किसी और को बनाओ, दूसरे को भी मौका दो, जीवन भर आप ही राजनीति करोगे। नौकरी में बोलते हो 60 साल के बाद नौकरी नहीं, 80 साल तक अपना ही बिहार चका के बैठे रहोगे, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। और हो सकता है हमारे दिमाग में आजकल बहुत बात याद आ रही है कि चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान जी हैं और क्या है, हनुमान जी का गदा इस बार बिहार में अच्छी तरह से चल जाए और बिहार भी एक विकास की राह पे अच्छा से निकल पड़े। बिहार में पलायन का बहुत प्रॉब्लम है, यूपी में बाबा ने बहुत कम कर दिया भैया पलायन, इस समय पलायन उतना नहीं रहेगा। लगभग 30% आदमी बाहर जाना कम कर दिया, यूपी में जगह जगह पर रोजगार उपलब्ध हो जा रहा है और आदमी अपना यही जीवन यापन काम कर गुजारा कर रहा है। बहुत से लोग, बनारस में एक नया सिटी तैयार हो रहा है, उधर भी कुछ लोग जाता है, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गोरखपुर, ऐसे यूपी में लगभग 6-7 सिटी हैं और यहाँ पे रोजगार का जरिए लगभग बाहर जाना तो लगभग 30% तो घट ही गया भाई हमारे जानकारी में। अब उतना लोग बाहर जाना भी नहीं चाहता, गांव में भी कहीं ना कहीं इधर उधर आदमी को मार्केट हाट इधर उधर रोजगार मिल ही जाता है। और ऐसे हम चाहते हैं कि बिहार का भी नया कोई युवा प्रतिनिधि करे और बिहार में भी कुछ रोजगार मुहैया कराए। नीतीश चाचा तो बोल के अभी तक कुछ कराया नहीं। जैसे वहाँ तराई एरिया है, बाढ़ का कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसा सोच के वहाँ रोजगार बीजेपी कराएगी कि तराई से उसका कोई हानि ना होने पाए और नया मुख्यमंत्री रहे तो कुछ ऐसा कार्य होगा। न कि नीतीश कुमार बेकार करने वाला। नीतीश कुमार जाओ चाचा दिल्ली, अब आप आगे गाँव राजनीति देखो, दिल्ली बड़ा राजनीति है, बिहार में किसी और को एक बार मौका दीजिए आप लोग। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में इस बार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, जिसे यहाँ पे मोदी जी ने नया चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया, हो सकता है बिहार में भी किसी नए आदमी को इस बार चांस मिल जाए और एक नया युवा नेता बिहार के लिए खड़ा हो और लड़ाई लड़े। बिहार में मार्केट हाटों में बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पे देखा जाए तो रोड के साइड में लोग इतना अपना पूरा जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं, लकड़ी कंडा जो कुछ है, भैंस गोरू सब उधर ही अपना बांधेंगे छोड़ेंगे। अगर कहीं सोचो कि रोड के साइड में गाड़ी लगा के हम 2 मिनट कुछ बाथरूम वगैरह कर लें तो ऐसा करना वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। हम कुछ दिन पहले पूर्णिया साइड में रहते थे और हमने उस एरिया में बहुत ऐसा देखा। और बिहार में हो सकता है बीजेपी की सरकार आए तो वहाँ पे बांग्लादेश काफ़ी हद तक निकल सकते हैं। उन एरियो में ऐसा झोपड़पट्टी बना के रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, उनके पास कोई कागज़ पत्तर नहीं है, खेती बोते हैं, पता लगता है 4 पीढ़ी से कुछ पता ही नहीं
खेती किसके नाम है कहाँ है, वैसे छका छका के इधर उधर बोलते हैं। अब आगे अगर बीजेपी का होगा तो इन चीज़ों को याद देगा। और अदर देश के जो हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन लोगों को हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो कुछ सर्वे वर्वे करके इनका व्यवस्था करके और इनके देश में प्रस्थान कराए। ना कि नीतीश जी और लालू जी ऐसा कर सकते थे और मोदी जी ही ऐसा हाँ जो कार्य कर सकते हैं। ठीक है भाई, राम राम। हम चाहते हैं बिहार में कोई नया युवा मुख्यमंत्री को इस बार लग लगे। जय हिंद।